सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोगों को थैंक्स यार, इतने सारे लोगों ने कमेंट किए कि भाई आप ड्राइवर के जॉब के बारे में भी कुछ बताओ कि कनाडा में एज अ ड्राइवर अगर हम काम करना चाहते हैं अभी के टाइम पे तो हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की हमको जरूरत पड़ती है ड्राइविंग के लिए। और कई लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर हम एक ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं या फिर एक कार ड्राइवर हैं और हम ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं तो क्या हमें भी जॉब मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो मैं आपको तो बिल्कुल आप काम कर सकते हो। काफी सारे जो इंडियन लोग हैं वो कनाडा में ही एज अ ड्राइविंग का काम कर रहे हैं और कनाडा में काफी अच्छे पैसे मिलते हैं ड्राइवर्स को। और एक चीज और बता दूं कि ड्राइविंग के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, जो कि काफी जरूरी हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो ही आप काम कर पाओगे। और फिर मैं आपको सैलरी बता दूंगा कि ड्राइवर को कार ड्राइवर पे या फिर टैक्सी ड्राइवर पे या फिर ट्रक ड्राइवर पे आपको कितने तक सैलरी मिल जाता है। तो पहले आप ये सुन लो। देखो, सैलरी आपने अलग अलग जगहों पे अलग अलग सुनी होगी, बट मैं आपको सैलरी बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा, एवरेज बताऊंगा, जो काफी अच्छी सैलरी होगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बेसिकली कि आप क्या क्या रिक्वायरमेंट लगता है ड्राइविंग के लिए, ठीक है। ड्राइविंग के लिए पहला आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड उसको कहते हैं। बेसिकली आपको ड्राइविंग स्कूल से मिलता है। कनाडा में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं ड्राइविंग के, वो आपको बताए जाते हैं ड्राइविंग स्कूल में। आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है, थ्योरेटिकल टेस्ट भी होता है। उसके बाद जाकर के आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी नाइट ड्राइविंग होती है, डे ड्राइविंग होती है, उसके बाद आपको लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और दूसरा है बेसिकली वो है आपका बेसिकली एज लिमिट जो होना चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज लिमिट, ठीक है। और तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है बेसिकली आपका सीट बेल्ट कंपलसरी है, तो ये भी चीज ध्यान देना। और अगर हम बात करें कुछ और डॉक्यूमेंट की, जैसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है और भी कुछ, आपके ऊपर कोई पुलिस केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, तो ये सारे चीजें आपके पास लगती हैं, तभी आप ड्राइविंग कर पाओगे। अब बात करते हैं ड्राइविंग में कम से कम 1 से 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी हो। अब बात करते हैं आपको सैलरी कितनी मिल जाती है एज अ कार ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या फिर ट्रक ड्राइवर। देखो, अगर हम बात करें कार ड्राइवर पे आपको सैलरी मिलती है वो लगभग 15 से लेकर 25 कैनेडियन डॉलर के बीच में, इसके बीच में मिल जाता है। ये डिपेंड करता है वर्किंग लोकेशन के ऊपर भी, जितनी अच्छी लोकेशन होती है सैलरी अच्छी मिलती है। दूसरा है ट्रक ड्राइवर पे क्या होता है, ट्रक ड्राइवर को सैलरी मिलती है वो 25 से लेकर के $55 कैनेडियन डॉलर आपको पर आवर मिल जाता है। डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रक ड्राइवर हो, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हो, शॉर्ट ट्रक ड्राइवर हो या फिर किसी भी टाइप का ट्रक ड्राइवर हो, आपको इसमें टिप भी मिलता है और आपको राउंड के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज है, अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर हो तो उसमें कोई डिपेंड नहीं होता है। स्टूडेंट वीजा पे भी लोग करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट टाइम अपने खर्चे निकालने के लिए। तो इसमें आप जितने घंटे काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट करके पूछ सकते हो। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम।